वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे बरगज़ीदा लोगों के लिए भलाई के ज़राए से मुराद है कि खुदा किस तरह से उन लोगों के लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक बुलाए गए हैं। हालात कैसे भी हों, ज़माना कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, आयत मुक़द्दसा बताती है कि उन लोगों के लिए भलाई पैदा हो जाती है और खुदा करता है। ये हम सीखेंगे और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर इरफान शेर साहब से कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि किस तरह से खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए बिलाखिर भलाई पैदा हो जाती है। जी बादी साहब। खुदा यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदा के हुजूर में शुक्रगुजार हूँ होशना टेलीविज़न के लिए, इनकी सारी टीम के लिए, और मुबारकबाद खुदा इस टेलीविज़न को और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल में लाएँ। ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है बरगज़ीदगी, और इस आयत में हम खुदा की मोहब्बत का ज़िक्र कर रहे हैं। और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि बरगज़ीदगी इट्सेल्फ खुदा की मोहब्बत का इजहार है। जब खुदा किसी शख्स को चुने बुलाए, ये बुनियादी तौर पर खुदा की मोहब्बत के नतीजे में उसकी बुलाहट है। और बाइबल मुक़द्दस में 3 ऐसे अशख़ास हैं जिन्होंने इस बात का वाज़े ऐलान किया, बल्कि यिर्मयाह नबी अपने सहीफ़े के पहले बाब में लिखा कि उसने इस बात का इकरार किया कि मुझे मेरे खुदा ने मेरी माँ के बतन ही से चुन लिया कि मैं उसके हजूर में खिदमत। उसे बरगज़ीदा का मतलब है चुना हुआ, मुंतखब, बुलाया हुआ। सो ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है। इसके साथ साथ बुजुर्ग दाऊद बादशाह ज़बूर 139 में इसका इकरार करता है कि जब मैं ज़मीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, मेरा कालिब तुझसे छिपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे हैं। हम पौलुस की ज़िंदगी से वाकिफ़ है कि उसके तब्दीली से पहले वो मुखालफ़ मसीह, वो मसीह का इंतहाई दुश्मन, वो मसीहियों पर जुल्म करने वाला। और गलतियों पहले बाब की 15वीं आयत में कहता है, मुझे मेरे खुदा ने मेरी माँ के पेट ही से चुन लिया कि उसकी खिदमत करूं। सो खुदा का चुनाव ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी बरकत है। खुदा जब अपनी खिदमत के लिए बुलाए, और मैं चूँकि गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी से ग्रेजुएट हूँ, और आखिरी साल में जब थीसिस लिख रहे थे तब डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब हयात थे, जिंदा थे, और वो हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी आकर वक्त गुजारा करते थे। हम चंद दोस्त उनकी खिदमत कर रहे थे, उस्ताद होने की हैसियत से उन्हें दबा रहे थे। एक सवाल किया कि सर आपके लिए सबसे खूबसूरत बात या खूबसूरत या दिलचस्प मंजर आपकी ज़िंदगी का कौन सा है? अब स्टूडेंट हम ये तवक्को कर रहे थे कि सर कहेंगे जी मैं फ़लाँ मुल्क में गया, बड़ा अच्छा तजर्बा था, मैं फ़लाँ जगह पर गया, बड़ा अच्छा तजर्बा था। लेकिन उनका जवाब हमारी तवक्को से बिल्कुल अलग और हमारे ईमान की ताजगी का सबब बना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सारी ज़िंदगी में सबसे मोतबर बात यह है कि खुदा ने मुझे अपनी इंजील की मुनादी के लिए चुना है। ये बुलाहट मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ी बरकत, और ये बरगज़ीदगी पर मुझे फ़ख्र है कि मैं खुदा उनके कलाम का मुनाद और खादिम हूँ। खुदा की मोहब्बत बिलाशुबा ये बरगज़ीदा शख्स की ज़िंदगी में उसके साथ साथ रहती है। और भाई साहब, ईमानदार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि खुदा हमेशा ईमानदार के साथ रहता है। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूसुफ की मिलती है। बुजुर्ग याकूब के यहाँ जब वो अपने बाप के घर में था, मुक़द्दस यूसुफ, उसने ख्वाब देखा और अपने बाप को बताया कि मैं मैदान में था और ऐसा हुआ कि मेरा पुला खड़ा हुआ और 11 पुलों ने उसके गिर्द आकर उसे सिजदा किया। फिर उसने अपने बाप याकूब से कहा कि सूरज, चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। उसने कहा क्या मैं, तेरा बाप और तेरी माँ भी तुझे सजदा करेंगे? खुदा के कलाम में लिखा याकूब इन बातों को अपने जहन में याद रखता है। जब उसके बाप ने उसे उसके भाइयों को देखने के लिए भेजा, मैदान में देख कर आए कि तेरे भाई कहाँ पर है। कलाम में लिखे जब वो मैदान में अपने भाइयों की तलाश में था, एक शख्स ने कहा कि तेरे भाई आपस में ये बात कर रहे थे कि हम 2-3 को जाएंगे, जी वहां पर जाएंगे। वो वहां पर चला गया, उसके भाइयों ने उसके खिलाफ बुरा मंसूबा बनाया। भाई बुरा मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन खुदा यूसुफ के लिए भलाई का मंसूबा रखता है। खुदा यूसुफ के साथ है। जब वो बाप के घर में था, खुदा यूसुफ के साथ है। जब वो 2-3 के इलाके को जाता है, खुदा उसके साथ है। जब भाइयों ने उसे कुएं में फेंका, तब भी खुदा उसके साथ है।
और जब उसे इस्माइली काफले के हाथों बेच दिया गया, कौन जाने ये शख्स जो मिस्र में गुलाम की हैसियत से इस पर बोली लगाई जा रही है, ये मुल्क मिस्र का हाकिम बनेगा। वो ज़र खरीद गुलाम की हैसियत से मिस्र में मौजूद जी, उस पर दौलत इस्तेमाल की जा रही से ख़रीदा जाए। और कलाम में लिखा है कि फोतिफार उसकी कीमत अदा करके उसे अपने घर में ले जाता है। और भाई साहब बड़ी खूबसूरत बात, बरगजीदा शख्स सिर्फ अपने लिए नहीं, वो जिस जगह पर चला जाए वो दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनता है। खुदा के कलाम में वाज़ेह लिखा है, खुदा ने यूसुफ के वसीले फोतिफार के घर को बरकत दी। और इंतहाई खूबसूरत अल्फाज, जिस काम को वो हाथ लगाता था खुदा उसे बरकत देता। सो बरगजीदा के वसीले खुदा ने फोतिफार के घर में बरकत दी। उसकी बीवी ने उसे बदी के लिए उकसाया, उसने कहा नहीं, मेरे मालिक फोतिफार को मुझ पर एतमाद है और उसकी गैर मौजूदगी में खुदा मुझे देख रहा है, मैं कभी अपने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं कर सकता। उसने इल्ज़ाम लगाया और ईमानदार उस झूठे इल्ज़ाम के नतीजे में 10 साल कैद बर्दाश्त करता है। और फिर वही बात कि खुदा यूसुफ के साथ खुदा अपने बरगजीदा लोगों के साथ रहता है। कैद में खुदा ने उसे सरफराज किया, वहाँ पर साकियों के सरदार और नानपसों के सरदार ने ख्वाब देखा और वह सारा सिलसिला खुदा ने जो तैयार किया था उसके लिए भलाई का मंसूबा रखा था। खुदा यूसुफ को मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता है। उसके भाई, उसका बाप, ख़ानदान जब दुख उठाते हैं उसके पास आकर वाकई हकीकतन उसे सजदा करते हैं। बसा औकात हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के हालात हमारे मुखालिफ हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन खुदा अमली तौर पर भाई साहब हमें तरबियत के अमल से गुजारता है। और ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, जब हम खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होते, खुदा हमें हालात में से गुजार कर हमारी तरबियत करता है, सिखाता है। और इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल हमें बाइबल मुक़द्दस में से यूना नबी की मिलती है। जब खुदा ने उससे कहा कि नैनवा में जाकर मुनादी कर, वो इस कलाम को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए, अमल करने के लिए तैयार नहीं। फिर खुदा उसे हालात में से गुजारता है। वो मछली के पेट में खुदा की बड़ी कुदरत का तजर्बा करता है। और यूना की किताब के दूसरे बाब की 8 आयत में कहता है, जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। वो इकरार करता है, मैं पाताल की गहराइयों में से गुजरा, ज़मीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो। जी, जब वो अमली तौर पर जब वो उस सारे हालात में से गुजरता है तो खुदा की उसकी ज़िंदगी में भलाई ये है कि तू अपनी ज़िंदगी के लिए और अहले नैनवा के लिए सलामती का पैगाम लेकर जा। अपने लिए और जिन लोगों के लिए मैंने तुझे भेजा है उनके लिए मेरा भलाई का मंसूबा ये है कि वो तौबा करें, वो खुदा को कबूल करें, अपनी रविश को बदले, अपने किरदार को बदले, अपने रवैयों को तब्दील करें और खुदा उन पर अपनी शफकत को ज़ाहिर फरमाए। बिलाशुबा खुदा की मोहब्बत अनकंडीशनल लव है, गैर मशरूत मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत के मुकाबिल उसके बराबर दुनिया की कोई मोहब्बत नहीं। और साधु सुंदर सिंह ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मेरा एक जंगल के पास से गुजर हुआ और जंगल के उस हिस्से में आग लगी हुई थी। अब वो देख ही रहा था कि एक बुलंद दरख्त की चोटी पर एक घोंसला है। साधु सुंदर सिंह चूँकि वो मजबूर है और वो मदद नहीं कर सकता उस घोंसले में मौजूद बच्चों की, चिड़िया की। वो कहने लगा कि मैं उस सारे मंजर को देखने लगा। उस घोंसले में चिड़िया के बच्चे मौजूद थे। वो जैसे ही आग बढ़ती जा रही थी, वो चिड़िया बेचैनी से अपने बच्चों के गिर्द मुंडला रही थी। जैसे ही आग बढ़ती जा रही थी, उस माँ की मोहब्बत और ज़्यादा शिद्दत से बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही उस आग ने उस घोंसले को अपनी लपेट में लिया, सुंदर सिंह कहता है, मैं देखकर हैरान हुआ। उससे पेशतर उस माँ ने, उस चिड़िया ने अपने परों को फैलाया और उस घोंसले पर अपने बच्चों पर बैठ गई और उनके साथ जल गई। उसने कहा, जो खुदा एक छोटी से परिंदे में, चिड़िया में इतनी मोहब्बत को पैदा करता है, उसकी अपनी ज़ात में किस कदर मोहब्बत होगी, जिसने एक छोटे से परिंदे में इतनी मोहब्बत को पैदा किया। जी, सो बिलाशुबा खुदा सबसे प्यार करता है। बस औकात हम इंसान अपने लिए हदूद रखते हैं पादरी साहब कि मैं फलां शख्स से नहीं मिलना पसंद कर सकता, मैं फलां लोगों से नहीं। जी,
लेकिन खुदा की मोहब्बत सबके लिए यकसा है। कलाम में लिखा है, लफ्ज़ बोला ना, जी जी, वही कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जी जी, खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक से वो अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है। चमकाता है। और बिलाशुबा पौलुस यहाँ पर कहता है, और हमको मालूम है, ईमानदारों के लिए ये नई बात नहीं, वो कहता है ये हमारे इल्म में है, हम खुदा की मोहब्बत से, उसके इकलौते बेटे यीशु मसीह की पाक सलीबी मौत की कुर्बानी के वसीले से हम खुदा की मोहब्बत से वाकिफ़ हैं। हमको मालूम है, हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। दोनों चीज़ें, सब चीज़ों से मुराद, बसा औकात हम अपनी ज़िंदगी में कहते हैं खुदा हमारी ज़िंदगी के हालात बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो फिर ही खुदा हमारे लिए भलाई है। हर किस ने, अभी पादरी साहब ने मुकद्दस अयूब का जिक्र किया, वो अपनी ज़िंदगी के दोनों हालात में खुदा को मुबारक कहता है। जी जी, जब उसके पास सब कुछ था, कलाम में लिखा है वो अहले मशरिक में सबसे बड़ा आदमी था। 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदियाँ, बेशुमार नौकर चाकर, अहले मशरिक का सबसे बड़ा मालदार शख्स। इसके बावजूद वो खुदा के साथ मोहब्बत रखता है, दौलतमंद भी और खुदा परस्त भी। और जब उसके पास कुछ नहीं रहा, जब उसे पैगाम मिलता है, नौकर आकर कहते तेरा फलां नुकसान हुआ, तेरा फलां नुकसान हुआ, एक ने कहा तेरी औलाद जाती रही, तो उसके अल्फाज कलीसियाओं में इंतहाई मशहूर हैं, खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक। बाज़-औक़ात लोग इस आयत को यूँ भी कहते हैं, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम। जो अल्फाज है बाइबल मुक़द्दस में, वो तीनों बार लफ्ज़ खुदावन इस्तेमाल करता है। खुदावन ने दिया, खुदावन ने ले लिया, खुदावन का नाम मुबारक। बरगज़ीदा शख्स अपनी ज़िंदगी के अच्छे हालात में भी खुदा के साथ है और बुरे हालात में भी खुदा के साथ। अयूब की किताब उसका 27वां बाब 5वें अध्याय के दूसरे हिस्से में कहता है, मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क नहीं करूँगा। सो खुदा की भलाई मेरी दानिश्त में सबसे बड़ी है कि खुदा बरगज़ीदा के साथ है, चुने हुए शख्स के साथ है। हमने यूसुफ की मिसाल पर गौर किया, उसके बाप के घर से लेकर उसकी सरफराजी तक खुदावंद उसके साथ है। खुदा ने भलाई पैदा जी, खुदा हालात में से भलाई पैदा करता है, मुश्किलात में से। और भाई साहब ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, आजकल लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल पर तरजीह देते हैं, मसीह को कबूल करें, आपके हालात बदलेंगे, खुशहाली बरकत। दुरुस्त है, लेकिन क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये फूलों की सेज नहीं। मसीह ने शुरू में कहा, मसीह ने अपनी सलीब उठा। जी। सो मसीहियत ने, जैसे हम मसीह को कबूल करते हैं, अमली तौर पर उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, मुश्किलात, आजमाइशें, मुसीबतें, इबलीस के हमले, ये सारी चीज़ें हमारे साथ, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि मसीह का फजल, उसकी सलीबी मौत ईमानदारों को हौसला बख्शती है, मजबूत करती है, और ईमानदार मौत के मुंह में भी खुदा की तारीफ और तमजीद करते हैं। मुश्किलात ईमानदारों के लिए भलाई पैदा करते हैं, उनके ईमान को मजबूत करते हैं, और ईमानदार हमेशा खुदा के साथ वफादार रहते हैं। जी शुक्रिया पाशा साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे, और आप अपनी कलीसिया के लिए और मुल्क पाकिस्तान के कलीसियाओं के लिए बाइस बरकत ठहरें। तो नाज़रीन, आपने सुना खुदा के खादिम ने बड़ी तफसील के साथ मुफस्सल और जामे तौर पर उन बातों को हमारे सामने रखा, और मुक़द्दसों की जो स्वाने उम्री हम जिन्हें कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं, उनकी ज़िंदगी से वो मिसालें दी कि हालात बिल्कुल उनके मुखालिफ थे। जैसे उन्होंने अयूब की ज़िंदगी का हवाला दिया, हालात बिल्कुल मुखालिफ थे, ताहम खुदा ने बिलाखिर बुलाई पैदा की। यूसुफ के ख्वाबों से लेकर उसकी आजमाइशों तक हम ऐसे हालात देखते हैं कि दूर तक भी भलाई का कोई हमें ज़रिया नज़र नहीं आता। लेकिन ज़बूर 105 बताता है कि किस तरह वो जो बेड़ियों में जकड़ा गया, जिससे दुख दिया गया, उसी मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म बन गया। तो खुदा भलाई पैदा करता है, ये हम सीखेंगे, और भाई अदील शौकत हमारी रहनुमाई करेंगे। जी भाई जी शुक्रिया, खुदा उनका शुक्र हो कि होशरना टेलीविज़न जो है वो रोज़ बरोज़ जो है वो मुख्तलिफ मज़ामीन ला रहा है लोगों के सामने, ताकि वो लोगों तक जो है वो कलाम के भेद जो है वो अयां कर सके, और लोग जो है वो कलाम मुक़द्दस से बरकत जो है वो पा सकें। सो होशरना टेलीविज़न के लिए खुदा उनका शुक्र हो। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं रोमियो 8वें बाब उसकी 28वीं आयत पर, जैसा कि तीनों पादरी साहिबान ने जो है वो अपने जो है वो व्यूज़ पेश किए, तो
यहाँ पर लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। तो मेन चीज़, जैसा कि पादरी साहब ने भी बताया, कि मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो हम खुदा से रखते हैं। इसकी एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त मिसाल जो है वो हमें पैदाइश की किताब 6 बाब में मिलती है, जिसका जिक्र जो है पास्टर अंजम साहब ने भी किया। और वो मिसाल है नूह की मिसाल। और नूह जो है, अगर हम उसके दौर पर गौर करें, उस ज़माना पर गौर करें, तो वो तारीख का जो है वो स्यातरीन जो है वो जुल्म और बदी से जुल्म से, बदी से, गुनाह से भरा हुआ दौर है। लेकिन नूह के बारे में बड़ी मुस्बत बात जो है वो हमें वहाँ से मिलती है। और वो मुस्बत बात ये है, जब हम 6 बाब को पढ़ते हैं, उसकी 8वीं आयत को लिखा है कि मगर नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ। और जब हम 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है नूह मर्दे रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था। हर तरफ बुराई ही बुराई है, तारीख का स्यातरीन दौर है, गुनाह ही गुनाह है। और हर शख्स ने जो है वो अपना जो है वो जिंदगी गुजारने का जो है वो तरीक़ेकार जो है वो बिगाड़ लिया था। लेकिन नूह जो है उसकी मोहब्बत खुदा के साथ है। नूह जो है वो खुदा के हुक्म की ताबेदारी में जो है वो लगा हुआ है। एक तरफ खुदा का हुक्म है और दूसरी तरफ खुदा की मोहब्बत है, और दूसरी जानिब जो है वो लोगों की जो है वो तानाज़नी है, और लोग जो है उसका मजाक जो है वो उड़ा रहे हैं, और लोग उसके खिलाफ जो है सारे लोग। लेकिन नूह जो है वो एक तरफ है। लेकिन मुस्बत बात, बड़ी जो अहम बात थी, जो उसे हौसला दिए हुए थी इस वक्त में जो है वो खुदा के साथ बड़ी पायदारी के साथ और वफादारी के साथ चल रहा था, क्योंकि उसके बारे में लिखा और नूह खुदा के साथ साथ, यानी कि वो कदम ब कदम जो है वो खुदा के साथ चल रहा था। एक तरफ सारी दुनिया जो खुदा के खिलाफ चल रही थी, लेकिन नूह ही है वो वाहिद शख्स अपने जमाना में कि वो खुदा के साथ साथ चल रहा था। और वो इस कदर जो है वो साबित कदम रहकर खुदा के साथ चला। जो जिम्मेदारी, जो काम उसे मिला, उसने उस जिम्मेदारी को, उस जो है वो काम को इस तरह से जो है निभाया कि वो उसको आखिर तक लेकर गया। और यहाँ तक कि जो खुदा की मर्जी थी उस जमाना में, उसने उस मर्जी को जो है वो पूरा भी किया। और नतीजतन जो है वो हम देखते हैं कि खुदा ने उसको और उसके ख़ानदान को जो है एक बड़ी भलाई से जो है वो नवाजा, और वो सब के सब जो है वो बच गए। और यहाँ तक कि खुदा ने उसके साथ एक बहुत बड़ा जो है वो अहद भी बांधा। लेकिन मौजूदा दौर में हम जिस ज़माना में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये ज़माना भी जो है वो कुछ ठीक दौर नहीं है, ये ठीक ज़माना भी नहीं। आज भी उसी तरह जो है हर इंसान ने जो है वो अपना ज़िंदगी का जो है वो तौर तरीका जो है वो बदल लिया है। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो बदी है आलमगीर सूरत जी, वो आलमगीर जो है वो सूरत इख्तियार कर रही है। वालिदैन के बच्चे जो है वो नाफरमान हो रहे हैं, और नौजवान जो है नशे की तरफ और जुआ की तरफ और हर तरफ बेरा रवी है और बेहंगम सी जो है वो दुनिया जो है वो चल रही है। हालात जो है वो बेहतर नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह में इस तारीख का जो ये दौर चल रहा है, इसमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें चुना है। और ना सिर्फ चुना है बल्कि अपनी बादशाही के शहरी बनाया, और हमें अपने लहू से धोकर जो है उसने बरगजीदा भी किया है। इसलिए किया है क्योंकि जब हम इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो पतरस के खत का मुसन्निफ कहता अपनी मुसाफरत का जमाना खुदा के खौफ के साथ गुजारो। खुदा का खौफ नूह की जिंदगी में था, खुदा की मोहब्बत नूह की जिंदगी में थी, और उसने खुदा के खौफ में, खुदा की मोहब्बत में जो है वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। गो के हमारे लिए भी हालात अच्छे नहीं है, हमें खुदा की मोहब्बत में कायम रहना है, और इसके लिए उसने अपना रूह पाक हमें दिया है। उसने अपना फजल जो है वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम पर किया है। और हमें भी आज के ज़माना में अगर हम चाहते हैं कि हम भलाई देखें, अगर हम अच्छे दिन देखें,
तो हम भी जो है वो अपनी मुसाफरत का ये जो ज़माना, ये जो वक्त खुदा ने हमें दिया है, इसको जो है वो गुजारें ताकि हम जो है वो भलाई देखें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में जब हम इस्तिस्ना की किताब को पढ़ते हैं, 6 बाब उसकी 24वीं आयत को, तो वहाँ पर लिखा, सो खुदावन ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए खुदावन अपने खौफ को मानने का हुक्म दिया। खुदावन ने अपने खौफ को मानने का हुक्म हमें इसलिए दिया है कि हम खुदा की भलाई को देखें। और ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने हमें अपना ये हुक्म इसलिए दिया है कि हम उसके खौफ को माने, उसका डर अपनी ज़िंदगी में रखें, ताकि हम इस दौर में भी जो है वह खुदा की भलाई का तजर्बा कर सकें। और ये खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उसके अहकामात। गो कि हम जब खुदा के अहकामात को बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, वो हमें मुश्किल लगते हैं कि ये बड़े मुश्किल हैं आज के दौर में इन पर अमल करना, लेकिन वो मुश्किल नहीं है। उनको अमली जामा पहनाने के लिए खुदा ने अपना रूह पाक जो है हमें दिया हुआ है, और वो हमारी कमजोरी में जो है वो हमारा जोर बनता है। और जब वो जोर बनता है तो फिर इस जमाने की बदियों पर, इस जमाने की स्याहकारियों पर जो है वो हम उसके रूह पाक के, उसके फजल से जो है वो गालिब आ जाते हैं, और फिर हमारे लिए भलाई है। आमीन। शुक्रिया जी भाई दिल साहिब, खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे अपने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, और खुदा के कलाम की रोशनी में हमारे नाज़रीन को इस बात से मुतारिफ़ कराया कि किस तरह से जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो किस तरह खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करता है। तो नाज़रीन, खुदा के खुदाम ने इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, और याद दिलाता चलूँ कि होशाना टीवी हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि जिन मेहमानों को जगह पे मदद किया जाता है वो इंतहाई काबिल और मुस्निद खादिम होते हैं, जो अपने अपनी कलीसियाओं में खिदमत का बड़ा गहरा तजुर्बा रखते हैं। सो हम सब ने सीखा, और खुदा के खुदाम ने कलाम मुक़द्दस की रोशनी में सिखाया कि किस तरह से खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करता है। तो आयत मुकस्सा जो कि पौलुस ने रोमन कलीसिया के नाम जब ये ख़त लिखा, तो उसने ये आयत मुबारक जब लिखी तो खुदा के खादम बता रहे थे कि ये उनका अपना एक तजुर्बा है। अगर हम ईमाल की किताब का मुताला करें तो वहाँ पे पौलुस के बारे में बहुत सारे वाक़यात में मिलते हैं। तो हम जानते हैं ग़ालिबन ईमाल की किताब के 16वें बाब के अंदर हम जानते जब फिलिपी में गया और सिलास उसके साथ था, तो खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, और एक लड़की से उन्होंने बदरूहों को निकाला। इसके नतीजे में वो जेल में डाले गए और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। एक कोठरी में डाल दिया गया और काट में ठोक दिया गया। ये एक जालमाना सज़ा थी। तो वहाँ पे हमें चिल्लाना, पीटना, रोना, शिकवे शिकायत सुनाई नहीं देते, बल्कि हमदो सताइश सुनाई देती है। तो कलाम बताता है ज़लज़ला आ गया और बहुत सारे हालात जो है वो वहाँ पे ऐसे पैदा हो गए कि कैदी भाग जाने का ख़दशा था। ताहम पौलुस ने जेलर को बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं, सब मौजूद है, और वही दरोगा उससे अपने घर ले गया और ग़ालिबन आधी रात को जाकर बपतिस्मा लिया। तो पौलुस ने जब ये लिखा तो वो जानता था कि हालात अगरचे काफ़ी बुरे भी हों और हमारे मुखालिफ भी हों, खुदा उनसे भलाई पैदा कर लेता है। अगर आप ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं जिससे आप समझ नहीं पा रहे, तो भी परेशान ना हो। अगर आप खुदा उनसे मोहब्बत रखते हैं और बुलाए हुए हैं तो खुदा भलाई पैदा करेगा। यकीनन आपने आज के कलाम कुशले से बरकत पाई है। तो जुड़े रहिए होशाना टीवी से और सीखते रहिए बाइबल मुक़द्दस के गहरे भेद, मुकाशिफात जो खुदा के खादिम में बताते हैं, ताकि आप शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई एतबार से तरक्की करें, खुदावन का बदन जलाल पाए। अब इजाज़त दें अपने होस्ट पास्टर पतरस सदी को। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। खुदावन आप सबको बहुत सारी बरकत दे। आमीन।